अश्वानी हमारे साथ आए हैं, अश्वानी बिश्नोई। कैसे हैं भाई? हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बिश्नोई भाई। जी जी आ रही है। कैसे हैं बिश्नोई भाई? ठीक है आमिर भाई, आप बताओ आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। वन प्यारे भाई, वेलकम करते हैं, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। जी सर। कैसे आना हुआ आपका? आज फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। जी जी, आप हाँ सनातनी जी, भाई एक हैं? दो क्वेश्चन थे कि आपके। हाँ, सनातनी कहो या फिर हमारे यहाँ ना अलग बिश्नोई है, बिश्नोई पंथ है। अच्छा, बिश्नोई पंथ, ठीक हो गया। जी जी, पूछें, सनातन के आप कुछ अंदर पूछने लगे थे। बिश्नोई बिश्नोई के बारे में सुना है आपने कभी कुछ? आप पूछ लें सर, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं, मैं तो यही पूछा था कि मूर्ति पूजा से इस्लाम को क्या प्रॉब्लम है? इस्लाम को क्या, सनातन को खुद प्रॉब्लम है। इस्लाम को तो बाद में है हाँ, ना, होगी। इस्लाम तो आया बहुत बाद में है ना। इस्लाम है, कितनी देर पहले आया इस्लाम बिश्नोई भाई? नहीं, क्या क्या 1400 ईयर्स पहले आया इस्लाम? उससे पहले तो था नहीं हाँ कहीं। बस। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर उससे पहले तो सनातन धर्म वाले मूर्ति पूजा का खंडन तो उस वक्त भी मौजूद था। नहीं, मूर्ति पूजा आप कैसे ले रहे हो? मूर्ति पूजा को एक, हाँ, तो मूर्ति पूजा आइडियल वर्शिप में ले रहे हो या फिर मूर्ति पूजा उसको एज ए प्रतीक बना के ले रहे हो? आपने बोला है, आप बताओ, मुझे क्या पता, आपने आगे बोल दिया नहीं, मूर्ति मैं तो पूजा, आपके इस्लाम क्यों इस्लाम मूर्ति के पूजा अकॉर्डिंग खंडन पूछ करता है? रहा हूँ। नहीं, इस्लाम हमारे के इस्लाम अकॉर्डिंग भाई, पूछ रहा ये हूँ, देखो, आपको दो चीजों इसमें में कौन फर्क सी समझो। चीज से प्रॉब्लम है? दो चीजों में फर्क समझना है। हाँ एक जी, तो वर्ड बताइए। मूर्ति पूजा आपने यूज किया, और दूसरा हाँ आपने जी। कहा जी मूर्ति पूजक से इस्लाम को क्या दिक्कत है, मूर्ति पूजा से, है ना? ठीक है ना, आपने बोला। वो मैंने आपको कहा इस्लाम क्या, इस्लाम तो आप खुद बता रहे हो कि 1400 साल पहले आया। उससे पहले क्या मूर्ति पूजा का खंडन नहीं होता था? हुआ है। आर्य समाजी कहते हैं हुआ है। आर्यव्रत के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन हुआ है, वो खुद बताते हैं। वो कहते हैं वेदास से निषिद्ध है, उपनिषद जो हैं उनसे निषिद्ध है, इवन वो कहते हैं भगवत गीता से भी निषिद्ध है। तो ये उनसे पूछें भाई, इस्लाम तो 1400 साल बाद आया है, उसका क्या कसूर है भैया? हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बिश्नोई जी। हेलो, क्या अब आ रही है जी आवाज? जी। जी अब आ हाँ, रही तो है। मैं तो आपसे इस्लाम के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, आप इस्लाम का बताइए, दूसरों पे मत जाइए। ओहो भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ये मसला पड़ गया कि इस्लाम से पहले भी समस्या खड़ी हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूं, देखिए मैं इस्लाम के ऊपर तो तब बात करूं ना कि इस्लाम आया वो आदिकाल से, आप खुद कह रहे हैं 1400 साल पहले आया, इसका मतलब है मूर्ति पूजा का खंडन इस्लाम से पहले मौजूद है। हमें तो जड़ में पकड़ना चाहिए। देखिए याद रखें एक चीज बिश्नोई भाई, कोई भी समस्या हो उसको उसकी जड़ से पकड़ना है, जहां उसकी जड़ है। तो वो लोग तो कहते हैं भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। आप खुद बताएं ना, क्या मक्का के अंदर मूर्ति पूजा नहीं हो रही थी? मुझे कितने सनातनी भाइयों ने मेरे ज्ञान में इजाफा किया, उन्होंने आके कहा अरे जाने दो जाने दो, 1400 साल पहले आके मक्का की मूर्तियां तोड़ दी तुम लोगों ने। मैंने कहा क्या कहते हो? कहे मक्के में मूर्ति पूजा होती थी। तो आप तो खुद कहते हैं 1400 साल पहले मक्का के अंदर मूर्ति पूजा चल रही थी, तो भाई इस्लाम ने तो बाद में, उससे पहले खंडन चल रहा है। तो दिक्कत ये है कि शुरू किसने किया, उसको पकड़ना चाहिए जिसने ये शुरू किया, बिश्नोई भाई। ये है मसला। ठीक है ना? अब आर्य समाज कहता है जी वेद से निषिद्ध है। ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। बिश्नोई भाई समझना है, देखिए अगर तो आप ये कहेंगे कि जी इस्लाम ने ये किया है, क्यों किया है, फलाना किया है, भाई इस्लाम तो, वो हमारे ऊपर कितना इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं जी आपका इस्लाम फलां से कॉपी किया हुआ है, फलां से कॉपी किया है, फलां से कॉपी किया है। अब वो जो जरतश्त आया था, जोरास्टर, वो कब आया हुआ है? बाज लोग कहते हैं वो बुद्धा से भी पहले आया है। चलो बुद्धा के आसपास या बाद में भी मान लो, वो जो जोरास्टर था जिनको जरतश्त या आतिश प्रस्त कहते हैं, बाद में उसने आगे मूर्ति पूजा का खंडन किया। जोरास्टर की किताबें मौजूद हैं इनके धर्म की, उसने आगे मूर्ति पूजा का खंडन किया। ईरान में, फारस में, पर्शिया में, जो कि हिंदुस्तान भी उस वक्त, वहीं से तो लोग भागे थे फिर। बाज लोग यही कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में भी इस चीज का जिक्र मिलता है कि ये जोरास्ट्र के बाद करके आपको यहाँ पर एक इमिग्रेशन दिखाई देती है, माइग्रेशन सॉरी दिखाई देती है, जो कि पर्शियंस, पर्शिया से होते हुए आर्यंस यहाँ पर आए। तो ये है विश्नोई भाई, मैं तो यहां से शुरू करता हूँ बात, क्योंकि मैं देखें मेरी आदत हमेशा ये है, मैं जड़ से चीज को समझना चाहता हूँ। हाँ ठीक है मेरा भाई, विष्णु भाई।
माइक म्यूट है आपका। क्योंकि उसकी वजह बता, चला आपका माइक म्यूट है, मैं खुद वजह बता देता हूँ। देखिए, इस्लाम के ऊपर हमें तब आपत्ति हो या तब हम चीखें कि जब इस्लाम ने कोई ऐसी बात की हो जो इस्लाम से पहले मौजूद ना हो। तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कुरान में ना लिखा हुआ है एक चीज। कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, वमा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, मैंने कोई नई बात नहीं की कि मूर्ति पूजा ना करो, मुझसे पहले भी लोग कह गए हुए हैं, वो भी यही कहते थे मूर्ति हाँ पूजा बोल गए, गलत है। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करने के लिए आया था, ये नहीं कि आप वही दूसरों वजह की थी। बैसाखियों को यूज करो हाँ अपने हाँ इस्लाम के लिए। हाँ 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 हाँ, जी जी दूसरों जी, की वही वजह बैसाखियों को थी। यूज करना है तो ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाता है फिर वहीं। जी 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 जी, वो बैसाखियां यूज करनी पड़ेंगी नहीं, आपको मानवता एज ए में। मूर्ति जी, आइडियल में प्रॉब्लम है, या फिर आप मूर्ति को जैसे बुतों को भगवान मान के पूज रहे हो उसमें प्रॉब्लम है? मेरे को ये देखो, बस इसी टॉपिक पे यही बात मैं, करना था। हाँ जबरदस्त, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। इस्लाम ने वही बात की जो उससे पहले हो रही थी। तो जो जो हाँ, प्रॉब्लम क्या पहले बात थी की? ना, वही तो वही पूछ रहा था, इस्लाम को इस्लाम को वो, प्रॉब्लम क्या है, वही बात हाँ करनी थी। वो ये कहते हैं, आर्य समाजी ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा में सबसे बड़ा फिर मसला आर्य ये है कि समाज जो पे आप आ गए पाषाण आप, आदि की, इस्लाम की जी बात करो ना, आर्य समाज में तो क्यों इस्लाम भाग से रहे हो? पहले था ना। आर्यव्रत इस्लाम से पहले था, इस्लाम नहीं, तो मैं तो 1400 साल हुए आया है। 1400 ईयर नहीं पीरियड के अंदर बात करने आया हूँ, आपको उसके जी बियॉन्ड जी, जानना है तो फिर देख देख देखे जब आप खुद से की बात नहीं देखे यार, करके दूसरों के ऊपर देखें, रख के आपको सही साबित कर रहे हो, वो नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, और ऐसे गलत है दूसरों को बिश्नोई सहारा भाई। लेके खुद को सही प्रूव नहीं कर सकते आप। बिश्नोई हाँ, भाई देखिए सनातन में हजारों आइडियोलॉजीज एक साथ चलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस्लाम को सही प्रूव करने के लिए सनातन की किसी आइडियोलॉजी को पकड़ के नहीं उसके ऊपर बैठने की कोशिश करोगे। ये मत करो, इस्लाम की बात करो, करूंगा उसमें। जी 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 जी, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये चीज समझे, आर्य समाज ये कहता है आर्य समाज ये फिर कहता है आर्य कि समाज मूर्ति पूजा, मेरी बात तो मतलब सुन खुद ले, में मैंने आपकी आपके सुन कुछ ली। है ही नहीं स्क्रिप्चर में, क्या क्या आर्य समाज पे फिर आर्य समाज यार। न, नहीं, क्यों बैसाखी यूज कर रहे हो उसमें? आर्य इस्लाम की बात करो, उस पर बात करेंगे। बिश्नोई भाई मुझे भी तो बोलने देना, आपने बात कर ली, मैं भी तो बोलूँ ना। हाँ, नहीं, आप घूम फिर के आर्य समाज आर्य समाज आर्य समाज उस पे जा रहे हो। भाई मेरी बात चलो तो बोलो। सुन लें। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले मेरा भाई। देखिए, फर्क समझना है हाँ आपने एक हाँ चीज का, वो ये है कि जब हमने किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को समझना है, तो उसके लिए इतिहास की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका ज्ञान। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि आपने किसी विचारधारा का जड़ ढूंढना है, उसका मुड जो है, जिसे जहां से वो रूट निकली है, उसको समझना है। 1400 साल पहले जो बात आई है, क्या वो ऐसी बात थी कि जिस पर कभी मनुष्य ने कोई बात ना की हो? यानी मूर्ति पूजा का कभी खंडन नहीं मौजूद? नहीं मौजूद है। नेचर के ऊपर जो सिद्धांत हैं खड़े हुए, प्रकृति के, उन सिद्धांतों को सामने रखते हुए, सब तत्वों को सामने रखते हुए, आदि शंकराचार्य जी ने बड़े शास्त्र रच किए हैं जैन बौद्ध के साथ। वहां पर मूर्ति पूजा का भी खंडन जिक्र आपको मिलता है। तो ये आपको समझना है, जिस चीज को समझना, बड़े गौर से, बड़े बड़ी दृष्टिबाज की तरह नहीं, आप चौकन्ने रहकर मानते हो मेरी आदि बात सुनिएगा शंकराचार्य जी को? कि नहीं, आप इसमें मानते हो? इसमें एक जो जो गौर की चीज है वो ये है कि आर्य समाज ने एक बड़ा महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया। उन्होंने ये उठाया, उन्होंने कहा कि आप ये कहते हो कि पत्थर की पाषाण आदि की मूर्ति बनाते हैं और उसमें मंत्र शंत्र पढ़कर वो मूर्ति चेतन, जनाब उसके अंदर आत्मा जो है या देवता जो बस हैं बस बस फला बस फला यहीं मंत्र रुको, के, यहीं वो यहीं प्रवेश स्टॉप कर स्टॉप जाते हैं। स्टॉप स्टॉप। उस पर बड़ी दिक्कत पड़ नहीं हक गई भाई, यहीं कि स्टॉप। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कहा कि ये जो मंत्र पढ़कर कहते हैं कि ये मूर्ति के अंदर देवता प्रवेश कर गए या आत्मा प्रवेश कर गई है, क्या वो चेतन हो जाती है क्या? अब ये बड़ा खतरनाक किस्म का प्रश्न था जो उनके सामने रखा गया, जिसका जवाब आज तक नहीं बन पाया। समस्या ये बड़ी पड़ गई है जी। नहीं, मतलब मूर्ति चेतन नहीं हो सकती क्या? तो ये नहीं, स्वामी साहब ने इस्लाम के खुद बताया। अकॉर्डिंग। स्वामी स्वामी साहब ने साहब यही नहीं, मैं बात की इस्लाम ना। की बात कर रहा हूँ। अब मूर्ति नहीं, में प्राण प्रतिष्ठा या फिर कोई खुदा कुछ भी करके उस मूर्ति को चेतन अवस्था में ला सकता है क्या? ये सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार तो बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि ये उन्होंने प्रश्न उठाया। नहीं, इस्लाम के अनुसार। तो देखें, इस्लाम तो 1400 साल पहले है, जिस जगह के अंदर इतना नहीं, नॉलेज, आपकी देखिए जो मेरा मेरा मानना आइडियोलॉजी है ये है, उसमें एक मूर्ति चेतन हुई है ना, मूर्ति से ही तो आप निकले हो मेरे सारे। मेरा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, वो ये है कि मेरे नजदीक मैं जो चीज समझा हूं ना, हिंदू यानी जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत जबरदस्त ज्ञान था। चारों दिशाओं का ज्ञान इसमें मौजूद था। चलो अच्छा है, और ठीक है, आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हो। प्राचीन काल में बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है बड़ी चर्चा की।
मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ, मूर्ति में चेतना आ सकती है कि नहीं आ सकती इस्लाम के अकॉर्डिंग? स्वामी ये साहब बताइए ने आप। तो यही बात रखी, स्वामी साहब ने तो ये नहीं, बात रखी इस्लाम है, के मैं आपको अकॉर्डिंग बताता हूँ। मूर्ति में चेतना हो सकती है या नहीं हो सकती? मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ। स्वामी दयानंद स्वामी सरस्वती ने साहब से सत्यार्थ बात नहीं प्रकाश, करनी, मुझे इस्लाम की बात करनी है। नहीं, मुझे इस्लाम के बोलने तो दीजिए अकॉर्डिंग भाई। मूर्ति में चेतना हो सकती है। स्वामी साहब मत भाई मुझे बैसाखी मत यूज करो। भाई मुझे बात तो करने दीजिए, मुझे बोलने तो हाँ दीजिए बोलो भाई। हाँ फिर खुतबा सुनिए, दो। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ये बात रखी है कि जो लोग ये कहते हैं कि देवी देवता, गौर से सुनिएगा, मैंने आपको कहा दृष्टिबाज की तरह चौकन्ने रहकर मेरी बात सुननी है, ठीक है? ये बड़ा महत्वपूर्ण एक नुक्ता है जिसे समझें आप। अरे ये सुनना स्वामी होता, मैं दयानंद आपके पास नहीं जी आता। जी, स्वामी दयानंद नहीं, सरस्वती मुझे इस्लाम के साहब, अकॉर्डिंग बात करनी है, उस पे कीजिए आप। जी मुझे बोलने तो दें भाई, मुझे मुझे मेरे चैनल पे नहीं आप हाँ बोलने दे रहे, मैं हाँ बात हाँ, कहाँ करूंगा? ठीक है ठीक हम्म, है ठीक है, खुतबा हाँ दीजिए, मैं जी सुन रहा जी हूँ। जी, थैंक यू मेरा भाई, धन्यवाद। स्वामी साहब ने जो प्रश्न उठाया उस पर गौर से पढ़ना है आपने, जो नुक्ता था बहुत गौर से सुनना है, सारे दर्शक गौर से सुने। स्वामी साहब कहते हैं देवी देवता की आत्मा, यानी वेद में जो मंत्र पढ़े जाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो देवी देवता के प्राण, उस स्पेसिफिक देवी देवता की आत्मा प्रवेश कर जाती है पाषाण आदि प्रकार से बने उस मूर्ति के अंदर, ये असंभव है। और उन्होंने तो यहां तक लिखा कि जो इस तरह का अवतार मानते हैं, बड़ी खतरनाक बात लिखी उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये देखें। सत्यार्थ प्रकाश का पन्ना है 252, 252, उस पर प्रश्न ये पूछा गया, वो कहते हैं हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए, उससे उसकी मूर्ति बनाते हैं, क्या ये भी बात झूठी है? उत्तर स्वामी साहब कहते हैं हाँ हाँ झूठी, हाँ हाँ झूठी, तू झूठी मैं मकार। अच्छा बारह, सॉरी, वापस आ जाए। इत्यादि ये सारी बात उन्होंने की, और एंड में उन्होंने एक जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा ये जो उस निराकार परमेश्वर का ये प्राण प्रतिष्ठा और ये बटिष्ठा और ये प्रतिष्ठा ये जो मानते हैं, उसका अवतार कहना, जानो आखिरी 3 लाइनें, जानो बंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। ओहो हो। तो ये जब चीजें मैंने देखी तो मुझे फिर इस्लाम जो है ना 1400 साल पहले जो आया है उसकी बात साइड पे हो गई। मैंने कहा हम्म, यार इस्लाम से पहले भी यही बात चल रही थी, अच्छा। इसका मतलब है इस्लाम तो ठीक कह रहा था फिर। हम्म, ये हुआ है मामला। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इस्लाम के अकॉर्डिंग मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति में जान आ सकती है कि नहीं आ सकती? ये देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सनातन धर्म के अनुसार जो कि आप आदि ठीक है, काल से भी, यानी बैसाखी शुरू यूज से, करो सनातन की। जी जी हम जी 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 वैसे जी, एक्चुअल नहीं, जो मेरा पंथ है उसके ऊपर आप गूगल करना। अपन क्या है कि हमारा पंथ भी सेम जियोग्राफिकल कंडीशन से निकला है, जो अरब में कंडीशन थी। हम भी राजस्थान के डेजर्ट से हैं, देखिए मुझे, हमारे यहाँ पे देखिए भी मैं इधर पानी उधर, कम था। मुझे आपके पंत पुंत का मुझे नहीं जानना भाई, मैं बड़ा उसूली और नहीं फिलोसॉफिकल बात नहीं, करने वाला उस पे आदमी हूँ। डिस्कशन करना है ना, उस पे डिस्कशन करना है ना। तो तुम्हारा 2% आए, हमारे सारे क्या है, 500 ईयर्स पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, ठीक है। क्या है, तो भाई मुझे उन्होंने नहीं क्या जानना टीचिंग ना, दी, आपकी क्या बिश्नोई टीचिंग है, भाई, उनका अपन बिश्नो कंपैरिजन कर लेंगे अपन। बिश्नोई भाई, मुझे आपका, आप अपने पास रखिए, आपका पंथ बड़ा अच्छा होगा, मैं उसके में मुझे कोई कष्ट और दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, अच्छा है। मैं ये चीज नहीं समझना नहीं, चाह रहा मेन हूँ टॉपिक पे कि आते हैं, 1400 साल, इस्लाम में जरा आ सकता सुनिएगा, है क्या? गौर कीजिएगा, हाँ मैं हम्म गौर कीजिएगा। 1400 हम्म साल पहले एक व्यक्ति उठता है, वो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये नई बात ही लेके निकला है इस्लाम, इससे पहले तो मूर्तियां भी मौजूद। मगर जब मैंने इतिहास के पन्नों को पलटा और मैंने उसमें डुबकी लगाई और उस ज्ञान के महासागर में डूबकर ज्ञान के मोतियों को चुनने लगा, मुझ पर यह प्रकाश पड़ी और मैं जानने लगा कि 1400 साल, 1400 वर्ष पहले से भी मूर्ति पूजा का खंडन होता रहा है। मैं चौंक हाँ, गया, होता होगा, आगे भी मैं होगा, मैं उसमें कोई मैं कोई चौंक इश्यू गया। नहीं है। सनातन में भी 100% मूर्ति पूजा नहीं है। जैसे हमारा पंथ है, वो मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव करता। तो बस लेकिन चुप मैं करके इस्लाम के फिर अकॉर्डिंग बात कर इस्लाम, रहा हूँ। फिर इस्लाम पर आपको दिक्कत करने की और टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी उसी विचार की बात या उन्हीं चीजों की बात कर रहा है जो मुझे सनातन दिक्कत धर्म के तब स्वयं आती अंदर है मौजूद जब है।
अच्छा, दिक्कत तब आती है जब आपका जो जो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग इंसान की उत्पत्ति मूर्ति से हुई है। हैं? अच्छा, मिट्टी की मूर्ति अल्लाह बना के उसमें जान, क्या एक मिट्टी की मूर्ति अल्लाह बना के आदम को उसमें जान डाल सकता है? तो यहाँ आप कैसे उस पे कर रहे हो? हो, बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बिश्नोई भाई, स्टेप बाय स्टेप चलें। चलो। ठीक है। पहला काम, आप दो काम करने हैं आपने। पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला काम है रेफरेंस। रेफरेंस दे दीजिए। नहीं, रेफरेंस आपके पास होगा, आपको पता है कि आप कहते हो चलो, अल्लाह ने अपने हाथों से, क्या है कि अपने हाथों से आदम को मिट्टी से बनाया, बोलते हो आप, मूर्ति मिट्टी से बनती है। हेलो। कमाल है। मैं चाह रहा था बिश्नोई भाई से स्टेप बाय स्टेप बात होगी, अभी मैं आपके ऊपर बात करने लगा था। स्टेप 1 करते हैं रेफरेंस। स्टेप 2 पर मेरा एक प्रश्न है, तो पहले रेफरेंस रख लेते हैं हाँ, ताकि आप जो बात कर रहे हो, आप जो आरोप लगा रहे हो, उसको सामने रख लेते हैं, सिद्ध करते हैं प्रमाण से। उसके बाद मेरा एक प्रश्न है जो मैंने पूछना है। 2 पॉइंट्स हाँ है। जी, मैं देखे पूछिए, आप मैंने पहले क्वेश्चन सुने। पूछ लीजिए, उसका भी जवाब दे दो। नहीं, प्रमाण पहले आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप, याद रखें, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो जी। स्टेप तो आपको पता है कि आप जो जो पूरे दिन खुतबों में कहते हो कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, आप बोलते रहते हो मिट्टी से तो मूर्ति बनती है। प्रमाण मेरा भाई, मैं हाँ, ये तो पूरी इंतजार दुनिया कर को रहा पता है। हूं। मैं चाय की चुस्की एक ले लूं, उतनी देर में आप प्रमाण निकाल लें मेरा भाई। जी। जी मेरा भाई। अरे इसमें स्टेप बाय क्या स्टेप। प्रमाण निकालना, ये तो सबको पता है ना। चलो, मुझे और नहीं आए पता तो ना। निकाल दूंगा मैं। ठीक है, सर्च करके लेके आ जाता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। रुको। जी प्लीज, कृपया कृपया लेके आइए मेरा भाई। हम्म। ओके। किधर है? अभी ला रहे हैं? हाँ जी, लेके आ रहा हूँ मैं। जी जी जी, ले आए, आप मेरे साथ ही हैं। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। दर्शकों, हमेशा आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी किसी चीज को आप सीख सकेंगे या कोई मामला हो पाएगा। तो पहले आएगा प्रमाण। प्रमाण सामने आ जाएगा, उसको सिद्ध कर लेंगे। उसका नित्य होना हम अवश्य निश्चय कर लेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। सिंपल। हम्म। ये है तरीकाकार गुफ्तगू का मेरा भाई। तो पहले मैंने आपको ब्रीफली बैकग्राउंड दे दिया इतिहास से कि इस्लाम आपके अनुसार 1400 साल पहले आया, तो उससे पहले भी खंडन मौजूद है। उसका मैंने सिद्ध कर दिया, चीजों को समझा दिया कि इस्लाम ने कोई नई बात नहीं की थी कि इस्लाम हाय, इस्लाम, ऐसे कुछ नहीं कहना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम ने ऐसी बात की है जो खुद स्वयं सनातन धर्म के अंदर विचारधारा मौजूद है। सिद्ध हो गया। अब आ गया अगला सवाल आपका, कि इस्लाम में ये जो है ना, खुद आप मानते हो कि मूर्ति चेतन हो गई है, तो आप ये कहते हो कि फलाना टमका, ठीक है ना। ओ, आदम अलैहिस्सलाम का मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर वो रेफरेंस आएगा सामने तो फिर ही बात हो सकेगी। अच्छा जी, हमारे साथ कौन भाई आए हैं? ओ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अली रजा खुरम भाई, अहलन वसहलन जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई माशाल्लाह, कैसा चल रहा है सर सब? सर, सबसे पहले बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका इंतजार था। सबसे पहले आपको आवाज़े हक स्टाइल में हम सर वेलकम करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, हम आपको जनाब तथास्तु भी बोलते हैं जनाब। ठीक हो गया। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप आप आए, बहार आई। हमारे साथ भाई हैं बड़े प्यारे, जी, अली जी, भाई, बिस्मिल्लाह। बिश्नोई भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, सनातनी हमारे। और कुछ एतराज़ात हैं वो चल रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल तो आप कंटिन्यू रखें माशाल्लाह, मैं सुनूँगा सर। जी सर, जी जी जी, ज़रूर। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इनका, जैसे ही ये को प्रमाण दे देंगे। वो कह रहे हैं कि वो कुछ देना चाह रहे हैं प्रमाण, तो लेट्स सी, फिर उसको ले लेते हैं। जी भाई, कितनी देर है यार? एक नॉन मुस्लिम पीछे आए थे, उनके लिए ही मैंने, अब वो जो क्रिश्चियन नहीं है, वो जो आया करता, वो आया था बैक स्टेज, वो चला गया, उसके लिए जगह थी। उसको मैंने कहा हुआ था कि तुमने स्पेशल मेरे पास आना है, तो मैं बात करूंगा चीजों के ऊपर। अब वो आया था बैक स्टेज, जगह भी बन गई, फिर चला गया। तो भाई आ जाओ क्रिश्चियन, आ जाओ। आपको स्पेशल हमने कहा हुआ था टाइम देंगे, आप आ जाओ, अच्छा माहौल है, अच्छा मूड है। हैं विष्णु भाई? जंतर मंतर छू, विष्णु भाई निकल गए?
जी जी बिल्कुल निकल गए। ये तो चुप करके निकल गए, बताया भी नहीं। हाँ, पता नहीं क्या हुआ है। मूर्ति तो चेतन हो गई है, ये अचेतन होकर निकल गए हैं यहाँ से। जी पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो भाई कुछ नहीं कहा, मैं तो बड़े प्यार से बात चल रही थी। चले गए। चले वो देख चले गए लीजिए हैं आपके तो सामने। चले वो चले गए हैं तो हम जवाब दे ही देते हैं। ठीक है, जी जी बिस्मिल्लाह। जवाब दे जवाब उनका दे देते हैं। मगर मेरे ख्याल से प्रमाण ना आए तो फिर फायदा। मेरी आदत है, जब तक प्रमाण ना आए, रेफरेंस ना आए, उसके ऊपर मैं बात ना करूं, फिर मैं जवाब नहीं देता था। मगर चूंकि ये बात बड़ी मशहूर है, लोगों में आम कर देते हैं इस तरह की बातें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, 1 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि जो भाई ये बात कर रहे थे, बिश्नोई भाई, वो ठीक है। पहले प्रमाण आएगा, फिर मेरी ये दूसरी बात थी जो मैंने कहा हुआ था ना, स्टेप वाइज चलते हैं। तो उस स्टेप वाइज में ये बात थी। तो गौर से सुनिएगा मुसलमान जो है। स्टेप 1 ये होता है कि रेफरेंस आएगा सामने। अब वो चूंकि चले गए हैं, उनके पास नहीं था। इन केस अगर ऑथेंटिक रेफरेंस आ जाए तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह को हम इस तरह कादिर मानते हैं कि वो मुर्दे के अंदर जान फूकता है, इसीलिए उसको खालिक कहते हैं। अल मुहयी, अल मुमीत उसके नामों में से है। ठीक है, युहयियल मौता उसका सिफ्त है अल्लाह की। ठीक है, युहयियल मौता, वो मुर्दों को जिंदा करता है। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो पत्थर को जिंदा कर दे। वो इस बात पर कादिर है कि वो लकड़ी को जिंदा कर दे। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो मिट्टी के पुतले को जिंदा कर दे। समझ आ गया नुक्ता? वहां अगर वो ठीक है रेफरेंस, तो अल्लाह की तरफ मंसूब है। यहां आपका हर दूसरा पंडित जो है, वो जनाब जनाब प्राण प्रतिष्ठा, बटिस्टा, पतिस्ता, स्टैचू, कैशियू वो कर रहे होते हैं। हर दूसरा पंडित कर रहा होता है मंदिर के अंदर। हम उसको नहीं मानते। अल्लाह का किसने इनकार किया है कि अल्लाह मिट्टी के पुतले को चेतन कर सकता है कि नहीं कर सकता? पॉइंट नंबर 1 ये आपने समझ लिया। स्टेप 2 में क्या होना था, ये जवाब है। अब दूसरा सवाल, मैंने क्या कहा था जब मैं स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश का रेफरेंस दे रहा था? मैंने कहा था ना, मुसलमानों सनातनी जरा गौर से सुनना, मैं जुमला क्या बोलने लगा हूं, बार बार बोल रहा था ना, उसके पीछे कारण था। ये लोग जब पाषाण आदि या मिट्टी या पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक देवी देवता के प्राण प्रवेश करवाते हैं। सुन लिया आपने? ये निषिद्ध है। हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं अल्लाह इस बात पर कादिर है। वो मिसाल के तौर पर मां के पेट में बच्चा है, उसके अंदर प्राण कौन डालता है? अल्लाह की जात। मगर वो प्राण किसी देवी देवता के नहीं होते। वो लड़का है, मनुष्य है, वो मनुष्य के प्राण होते हैं। इसी तरह कोई जानवर पैदा होता है, उस जानवर के अंदर प्राण कौन डालता है? अल्लाह की जात डालती है। क्या वो देवी देवता के होते हैं? हाँ, सनातन धर्म में होते हैं। उधर सूअर पैदा होता है तो उसमें विष्णु जी के प्राण होते हैं। कछुआ पैदा होता है तो विष्णु जी के प्राण होते हैं। मछली पैदा होती है तो विष्णु जी के प्राण होते हैं। बंदर पैदा होता है, हनुमान जी के प्रमाण होते हैं। हाँ जी, ये क्या है? ये मान जानना पड़ेगा ना जी, समझना पड़ेगा। तो ये समझना है आपने जिस चीज को, ये 2 पॉइंट्स। नंबर 1 स्टेप रेफरेंस, नंबर 2 1 मिनट के लिए ठीक मान लें तो अल्लाह की जात को हम कादिर समझते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा जीवित कर सकता है। मगर आप लोग पंडित कहते हैं जी फला मंत्र पढ़ लिया, घर के अंदर मूर्तियां रखी हैं, उसके ऊपर करके चेतन कर रहे होते हैं घर के ऊपर। भाई किसको पता है हुआ है कि नहीं हुआ? अल्लाह की जात तो, या खालिक या परमेश्वर परमात्मा की जात तो और है। ये क्या तमाशा है? हर दूसरा पंडित और औरत जो है वो वेद के मंत्र पढ़ के प्रतान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करके तो उसको झिंगा लाला और चलो जी धर्म खड़ा हो गया। इस तरह नहीं होता मेरा भाई। ठीक है, तो बिश्नोई जी अब आप टेक केयर। हाँ, जब बात हो गई है तो उसके बाद आप आए। अब नेक्स्ट आइएगा जब रेफरेंस, स्टेज छोड़ दे मेरा भाई। हाँ, बड़ी मेहरबानी। ये हमें सुस्ती नहीं चाहिए, हमें तेज बंदे चाहिए, तेज। अली भाई
खैरियत से? आप ठीक हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे आप और जी ये जी। मैंने भी अपने सनातनी भाइयों से ये बात सुनी हुई है। तो कभी कोई प्रमाण लेके आया है कि हमें ये करने के लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है, इसलिए हम ये करते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि जी आप कोई मंत्र-शंत्र फूँकेंगे और उस मूर्ति के अंदर प्राण आ जाएँगे, मान लेते हैं। लेकिन हमें दिखाएँ तो सही कि ये देखें हमने इसके ऊपर मंत्र पढ़ के फूँका है, ये देखें ये हरकत करने लग गई है मूर्ति, ये साँस लेने लग गई है, कौन-सा प्राण आ जाता है उसके अंदर? कहाँ आता है प्राण? तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती नंबर 1 वाली और नंबर 2 वाली कि जब कहा ही नहीं है आपको ऐसा करने के लिए, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? नंबर 2 के जो आप कर रहे हैं, वो हमें फिज़िकली दिखाई नहीं देता। जबकि आप दावा तो यही कर रहे हैं कि आप उसके अंदर प्राण डाल रहे हैं। कितनी मजे की बात है कि मूर्ति के अंदर आप कादिर हैं कि आप प्राण डाल दें। क्या बात है! इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि आप प्राण डालेंगे, फिर प्राण आप डाल सकते हैं तो फिर आप तो देवताओं से बड़े महान निकले कि वो खुद तो मूर्ति के अंदर ना आ सके, आप उनको लाने पे मजबूर कर देते हैं। अजीबो-गरीब आमिर भाई बात है। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त अली भाई। अच्छा, इससे पहले कि कोई किसी के ज़हन में ये चीज़ आए, मेरे ज़हन में खुद ही आ गई, तो मैं इस एतराज़ का जवाब भी इधर ही दिए देता हूँ, ताकि अगर कोई सुन रहा होगा, तो उसको कोई कष्ट ना हो इस प्रश्न के या इस जो है वो ऑब्जेक्शन का उत्तर देने के लिए। तो मुसलमान ज़रा तवज्जो करें। कोई हिंदू ये कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बिलख़ुसूस मट्टी की चिड़ियाँ बनाई और उनमें फूँक मारी तो वो उड़ने लगी। तो वो तो अल्लाह नहीं थे, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम थे। अब कोई मुसलमान ये कह सकता है कि जी वहाँ कुम बिइज़्निल्लाह बोला या वो अल्लाह के हुक्म से करते थे। बाहर सूरत तो वो ये जवाब दे सकते हैं आपको। हिंदू यहाँ पर ये जवाब दे देंगे, वो कहेंगे कि जहाँ मंत्र पढ़ते हैं वो भी परमेश्वर की आज्ञा से और परमात्मा के इच्छा से ही हम पढ़ते हैं, तो आ जाती है उसमें भी, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। तो इसमें जवाब को नोट कर लें अपने पास। इसका जवाब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम चिड़ी बनाते थे, जो कि आम चीज है। परिंदे उड़ रहे हैं, नॉर्मल मखलूक है, देवी देवता नहीं है। पॉइंट नंबर 1, चिड़ी एक नॉर्मल क्रिएशन है जो रोजमर्रा हम जीवित और चेतना देखते हैं उसमें। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो चीज बनाई जो नॉर्मल हम उड़ते हुए देखते हैं, चेतन है, उड़ रही है, जीवित है। तो चिड़ी बनाई, देवी देवता या मूर्ति नहीं बनाई। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जवाब इसमें यह होगा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि कुरान में इस चीज का जिक्र है कि मट्टी की मूर्त बनाई और वो जो है ना वो चिड़ी वो उड़ने लगी। तो दिखाओ तुम्हारी कौन सी मूर्ति उड़ रही है या चल रही है, तुम दिखाओ भी तो सही ना। जब अपनी मूर्ति पूजा का या उनके चेतन होने का प्रमाण कुरान से देना है, तो कुरान कहता है वो उड़ने लगे। तुम्हारी कौन सी मूर्ति मंदिर से निकल के बाहर आती है, बताओ? हैं? मनो मक्खन जाया करते हो, मनो दूध जाया करते हो, एक कतरा तक तो वो पीते नहीं। कौन सी उठ के आई है बाहर? तो ये मैंने कहा इस कीड़े को भी यहीं दफन कर दूं कि इससे पहले जो है वो कोई आकर इसका उपयोग करे कि जी ऐसे था तो वैसे था तो ऐसे था तो नैसे था। तो दो चीजों में फर्क हमने समझना है।